नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को। ये हमारी 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम नेताजी का चश्मा पाठ को पढ़ना जारी रखेंगे। ये पाठ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक पाठ है और ये कस्बे की कहानी है। कस्बा जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, शहर से थोड़ा छोटा होता है। ऐसे किसी कस्बे के चौक के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाती है, उनकी मूर्ति लगाई जाती है। यूं तो मूर्ति देखने में बेहद सुंदर होती है, लेकिन उसमें एक कमी रह जाती है जो हर किसी को खटकती है। मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल जाता है। अब हालदार साहब जो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पहली बार उस चौक से गुजरते हैं, उस कस्बे से गुजरते हैं। जब वो पहली बार उस मूर्ति को देखते हैं तो उनको भी ये बात खूब खटकती है। जब वो अगली बार वहां से गुजरते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं मूर्ति को देख करके, क्योंकि इस बार मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा हुआ था, लेकिन चश्मा इस बार रियल वाला था, असली वाला चश्मा था। तो हालदार साहब को अच्छा लगता है कि चलिए किसी को तो कद्र है, कोई तो है जो देशभक्तों के बारे में सोच पा रहा है, कोई तो है जो अभी जिसमें देशभक्ति की भावना जिंदा है। लेकिन अगली बार जब वो गुजरते हैं तो और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इस बार भी नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा था, लेकिन चश्मा बदला हुआ था। अगली बार फिर आते हैं, तीसरी बार देखा तब भी चश्मा बदला हुआ था। अब हर बार जितनी बार भी हालदार साहब वहां से गुजरते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं उसी मूर्ति को, और उसी मूर्ति पर हर बार उन्हें चश्मा बदला हुआ दिखाई देता है। अब वो जहां पर रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं? पान वाले के पास, क्योंकि उनकी आदत थी कि कस्बे से गुजरेंगे तो कस्बे से गुजरते हुए पान वाले के पास रुकेंगे और पान को खाएंगे। तो अब वो जब पान वाले के पास रुकते हैं तो उत्सुकतावश पूछ लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो देख रहे थे, पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये आपके नेताजी है, वो चश्मा कैसे बदल लेते हैं? तो पान वाला उन्हें बताता है कि ये कैप्टन चश्मे वाला है जो इसको बदलता है। कैप्टन चश्मे वाला, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि एक गरीब सा और एक बेहद गरीब एक छोटा सा दुकानदार है, यानी कि दुकान कहाँ है उसकी, फेरी वाला है, और वो चश्मे के फ्रेम बेचता है। तो वही एक फ्रेम अपना निकाल करके नेताजी की मूर्ति के ऊपर लगा देता है। अगर ग्राहक को वही फ्रेम चाहिए तो वही उतार के उस ग्राहक को दे देता है, और कोई दूसरा फ्रेम है वो नेताजी की उस मूर्ति के ऊपर लगा देता है। जब हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पता चलता है और उनको देखता है तो उनके मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है कि देखिए कैसे उस व्यक्ति में देशभक्ति के भाव है। एक बार उनके मन में विचार आते हैं कि हो सकता है इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से विशेष लगाव रहा होगा, या फिर ये आज़ाद हिंद फौज में रहा होगा। लेकिन जब पान वाले से पूछा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, समझ लिया था, और जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी कि अगली बार जब हालदार साहब है उस चौक से, कस्बे से गुजरते हैं तो इस बार नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था। अब अजीब सा लगता है, कितने दिनों से, कुछ वर्षों से चश्मे रोज बदले जा रहे थे, लेकिन आज चश्मा गायब कैसे है? तो हालदार साहब को कुछ अजीब इसलिए भी लगा क्योंकि दुकानें बंद थी, चौक के ऊपर इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थी। अगले दिन उसी उत्सुकता के कारण वो दोबारा से आते हैं पान वाले के पास और पान वाले से पूछते हैं कि आज चश्मा गायब क्यों है और कल दुकानें बंद क्यों थी। आगे क्या होता है ये हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब पूछा जाता है पान वाले से कि आज नेताजी का चश्मा गायब कैसे, उसके ऊपर कोई चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाला उदास हो जाता है। वह उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से अपने आंसू, अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। क्योंकि हालदार साहब को बुरा लग रहा था, हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो हैरान रह जाते इस बात को सुन करके, क्योंकि उनका एक अलग से लगाव हो गया था कैप्टन चश्मे वाले के साथ। वहां पे चश्मा बदला जाता था नेताजी की मूर्ति के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक अजब या अजीब किस्म का ही लगाव था जो हालदार साहब का हो गया था कैप्टन चश्मे वाले के साथ। तो जैसे कि पान वाला है, वो भी हमें दिखने में ऐसे लगता था कि उसके मन में कहीं पे भी श्रद्धा भाव नहीं है, कहीं पर भी सम्मान नहीं है कैप्टन चश्मे वाले के लिए। लेकिन जब कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पान वाला है उसके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। यानी हालदार साहब जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उस देश का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो अपने घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ अपने देश के खातिर कुर्बान करने वाले लोगों के ऊपर
उन शहीदों के ऊपर भी हंसते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, या फिर अपने लिए जो बिकने के मौके ढूंढती है, इस बात को सोच करके वो दुखी हो जाते हैं कि ये जो नई पीढ़ी है उसमें देशभक्तों के प्रति बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं है। क्योंकि एक कैप्टन चश्मे वाला ही था जिसको चिंता थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की चिंता थी, देशभक्तों के सम्मान की चिंता थी, वही कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहा। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं हालदार साहब, क्योंकि उन्हें 15 दिनों के बाद वहीं से अब काम के सिलसिले में गुजरना होता है, और उनकी आदत थी कि वो वहीं पे पान वाले के पास रुकते हैं, और उनकी आदत ये भी थी कि मूर्ति को निहारना। तो कस्बे में घुसते ही पहले ख्याल आया कि कस्बे की जो हृदय स्थली है, हृदय स्थली मतलब जो बीच का स्थान होता है उसे हम हृदय स्थली बोलते हैं। तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होंगी, यानी कि वो प्रतिमा है, वो मूर्ति है, वो तो वहीं होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया, सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मूर्ति की तरफ तो बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है और पान आगे कहीं खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस मूर्ति को देखा जिसके ऊपर चश्मा ना हो। लेकिन आदत से मजबूर थे। आदत से मजबूर किस चीज के लिए? क्योंकि इतने समय से लगभग 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका था, जब भी वो वहां चौराहे से गुजरते थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस प्रतिमा को जरूर देखते थे, उस मूर्ति को जरूर देखते थे। लेकिन आदत से मजबूर थे। आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चीखी, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि भाई क्या हुआ। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अब गाड़ी जीप जब तक रुकती उससे पहले ही हालदार साहब सीधे गाड़ी से उतरे और तेज कदमों से चलते हुए उस मूर्ति की तरफ चले और उसके ठीक सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो गए, जैसे वो सलाम करे हो, जैसे वो अपना श्रद्धा भाव प्रदर्शित करे हो, और वो हैरान होकर के उस मूर्ति को देखे जा रहे थे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा था। कैसा चश्मा? जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी। ये सोच करके उनकी आंखें भर आई थी कि देशभक्ति जिंदा है साहब। कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के मन में सही, आने वाली पीढ़ी के मन में ही सही, लेकिन देशभक्ति जिंदा है। और इस बात को लेकर के हालदार साहब को बेहद खुशी होती है और वो थोड़े से भावुक होते हैं, तो आंखों में पानी भी आ जाता है। तो ये था हमारा आज की इस वर्कशीट का कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है हमारे कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि पान वाला उदास क्यों हो गया था, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है उसका पान नहीं बिक रहा था इसलिए उदास हो गया। दूसरा, नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी इसलिए वो उदास है। तीसरा, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। चौथा विकल्प है उसकी तोंद अचानक से कम हो गई थी। तो इसमें सही विकल्प ग रहेगा, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी इसलिए पान वाला उदास है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे, ये हमें बताना है। तो जब भी, पहला विकल्प है जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती थी। दूसरा विकल्प है उन्हें पान खाने की बुरी लत थी और वे पान वाले के अलावा किसी और से पान खाना पसंद नहीं करते थे। तीसरा, हालदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे। और चौथा विकल्प है बातों को भूल जाने की उन्हें आदत थी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा कि जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती थी। तो ये इस आदत से मजबूर थे हालदार साहब। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है, कस्बे से गुजरते हुए समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या देखा कि वे चीख पड़े, चौंक गए थे। पहला, मूर्ति टूटी हुई थी। दूसरा, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तीसरा, मूर्ति गंदी थी। चौथा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। तो इसमें सही विकल्प आपका घ रहेगा, सरकंडे का चश्मा था। तो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें आपका सही विकल्प रहेगा वो क रहेगा, और तीसरे प्रश्न में आपका सही विकल्प है वो घ रहेगा। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है। दूसरा विकल्प दिया गया, सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। तीसरा है, देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है। चौथा है, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प है हमारा घ रहेगा, उपरोक्त सभी। सारे संदेश देते हैं कि देशभक्ति
की जो भावना है वो देश की भावी पीढ़ी में अब भी जिंदा है। दूसरा ये कि हमारे मन में हमें देश प्रेम और देशभक्ति की जो प्रबल भावना उसको हमें समाये रखना है, ये भी संदेश देता है ये पाठ। और देशभक्ति समय आने पर अपने आप उमड़ करके बाहर निकल आती है। जैसे कि हम बात करें पान वाले की या फिर हम बात करें हालदार साहब की, तो उनकी देशभक्ति की भावना भी बाहर निकल के आती है। तो ये तीनों विकल्प है वो बिल्कुल सही है, तो घ आपका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है हृदय स्थली, इस शब्द का अर्थ क्या, तात्पर्य क्या, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है हृदय में स्थान, दूसरा प्रमुख स्थान, तीसरा बीच में और चौथा है घ है दिल में। तो इसका सही विकल्प आपका रहेगा घ। इसका अर्थ होता है बीच में, हृदय स्थली मतलब बीच में। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।